जय श्री कृष्ण। मकर राशि और मकर लग्न के लिए देखते हैं कैसा वक्त चल रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 29 से 5 जून के बीच में मकर का लॉर्ड शनि है। शनि आपका मीन राशि में गुरु से दृष्ट है, बड़ा एक्सप्लोरिंग है, धन का कारक भी है, तो भाई पैसा खूब अच्छा आ रहा है। शनि आपको पैसा भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि बुध शुक्र और गुरु सप्तम भाव में अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी बेटर साइड की तरफ अब जा रहे हैं। नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नया सिस्टम वो आ रहा है। और शुक्र आपके दशम के कारक हैं, तो शुक्र बुध गुरु के साथ में एक्सप्लोरिंग मोड में है, तो नए ऑप्शन नए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बिजनेस के अंदर, नौकरी में, प्रोफेशन में। और जो बच्चे मैरिटल रिलेशन स्टैब्लिश करने की तरफ जा रहे हैं उनके लिए, तो ये सारी चीजें हो गई। अब भाई जिनकी शादी हो गई उनके लिए क्या है, तो छठे भाव में सूर्य, यहाँ इस पोजीशन में सूर्य की पोजीशन अच्छी है, लेकिन सूर्य मंगल बुध से कवर वो है और राहु से दृष्ट है। सूर्य का नक्षत्र भी राहु है। भाई मनोबल की कमी और आत्मबल की कमी, सूर्य आत्मबल के कारक है। छठे भाव में सूर्य अच्छे हैं, शत्रु नाशक है, डेट्स डिसीज एनिमीज को खत्म कर रहे हैं, लेकिन आत्मबल के कारक नहीं है, ध्यान रखने की जरूरत है। और मंगल बुध हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, इनके पेशेंट तकलीफें देते हैं। तो वो चीजें लेकिन वो चली आ रही है पिछले वीक से, और अब इस वीक के एंड तक रहेंगी, तब जाके थोड़ा रिलीफ मिलता दिख रहा है। राहु और केतु अष्टम में है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को अभी आगे जाके समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर है। मंगल यहाँ बहुत स्ट्रांग प्लैनेट हो रहा है, शनि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं। मंगल कृतिका नक्षत्र में है, धनु राशि पर दृष्ट है। सूर्य मंगल और केतु, धन का निष्कासन आ रहा है। शुक्र बुध जो है लग्जरी प्रॉन है। शेयर मार्केट में डील करने वाले, गोल्ड सिल्वर में डील करने वाले, उतार चढ़ाव में काम करने वाले लोग ध्यान रखें, एकदम सडन गेन सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है, पैसा तेजी से जा सकता है। मैरिटल पार्ट पे, मैरिटल रिलेशनशिप में, या कहते हैं बिजनेस रिलेशनशिप में भी, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी आप थोड़े से ओपन माइंडेड हैं, थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत है। गुरु कर्क राशि में, मकर लग्न मकर राशि के लिए अच्छे हैं। बुध यहाँ पर वर्गोत्तम में है। अब भाई ध्यान रखने की बात है, देखिए यहाँ पर बुध आपके लाइबिलिटीज के कारक हैं, तो आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप जो डेवलप होने जा रहे हैं वो कहीं लाइबिलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए, ध्यान रखना है। स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह रह सकता है। बुध शुक्र कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम देते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य केतु रिकॉग्निशन दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बुध जो है यहाँ पर सॉरी वर्गोत्तम में, तो इधर तो भाग्येश को बढ़ा रहे हैं, भाग्य से अच्छे लोग संपर्क में भी आ रहे हैं, लेकिन लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब आगे बढ़े। आगे ये बढ़े कि सबसे पहले चंद्रमा धनु राशि में, वीक की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि में। अब इस चंद्रमा जो सप्तमेश है, जो मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप प्रोफेशन का कारक है, उस पर सूर्य केतु और मंगल दृष्ट है, तीनों पाप ग्रह हैं। ये चंद्रमा बहुत एक्यूट पोजीशन पे है, तो रिलेशनशिप में खराबी आ रही है, गड़बड़ हो रही है। मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप हो, बिजनेस के हों, जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं वो लोग हों, पार्टनर्स हों, आपके स्पाउस हों, उनके साथ रिलेशन, उनकी हेल्थ, या आप दोनों में से किसी एक की ट्रेवल होना, डिटैचमेंट होना, और फाइनली आपके एम्प्लॉयर के साथ रिलेशन, ये सब चीजें असर कर रही हैं। चंद्रमा जब धनु राशि में है तो इसके ऊपर हर चीज असर कर रही है। और चंद्रमा मन का कारक हुआ तो इरिटेटिंग बहुत ज्यादा बना रहा है। ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल केतु पर दृष्ट है, और केतु की दृष्टि सेकंड हाउस पे है। वाणी पे ध्यान रखना है, कंट्रोल रखना है, बोलने से उल्टा सीधा बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरी बात, राहु भी 1 तारीख के बाद से धनिष्ठा नक्षत्र में आ रहे हैं, तो धनिष्ठा में आकर के राहु केतु का कॉम्बिनेशन बड़ा एक्यूट हो रहा है, जो वाणी में तीखापन लाता है। ध्यान रखने की बात है, बोलेंगे नहीं तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो इतना तीखा बोलेंगे चुप जाए बात, ध्यान रखना, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। दूसरी बात क्या है सर, कि ये कॉम्बिनेशन पैर में कंधे में कहीं दर्द की शिकायत दे रहा है, इंजरी प्रॉन है, सर्जरी प्रॉन है, थायराइड, शुगर, इनका ध्यान रखने की जरूरत है। अब जो तकलीफें हो रही हैं, दर्द हो रहे हैं, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम से हो रहे हैं। आयरन कैल्शियम की प्रॉपर डाइट लें, टेस्ट कराएं, हार्मोनल सिस्टम ठीक हो,
तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी, अन्यथा तकलीफ दे रहेंगी। तो बोलने पे अपने को ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात ये है। अब चंद्रमा यहाँ पर थे धनु राशि में, और 29 तारीख को बुध वक्री हो रहे हैं। ये बुध जो वर्गोत्तम में थे वक्री हो रहे हैं, तो वक्री बुध अच्छा है। वक्री बुध जो पेट से संबंधित समस्या आनी थी उनमें निजात देगा, फायदा देगा, अच्छा रहेगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लो डाइजेशन, इन सब चीजों में फायदा मिलेगा आपको। एपेटाइट ठीक होगा, हेल्थ बढ़ेगी। लेकिन अभी आपको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम का ध्यान रखना है, आयरन कैल्शियम वगैरह प्रॉपर लें। अब 1 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में 6:52 से 13:32 तक वर्गोत्तम में, और 13:32 के बाद चंद्रमा मकर में आ गए, यहाँ भी वर्गोत्तम में। तो 1 तारीख बहुत अच्छी है, जिसको आप यूज कर सकते हैं नई बिजनेस मीटिंग्स में, टाई अप्स में, इनमें ये अच्छा है। अब चंद्रमा जब मकर में आ गए तो ध्यान से देखने की बात है, शुक्र चंद्रमा और चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन बना। ये चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन डिटैचमेंट का कॉम्बिनेशन है, सडन गेन सडन लॉस का कॉम्बिनेशन। तो वाइफ के स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, नौकरी में है, व्यापार में है, इनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो ये गड़बड़ होने की संभावना बनेगी। और बुध और चंद्रमा डिटैचमेंट दिखा रहा है, तो बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न हो सकती है, आपको मेंटली इमोशनल हो सकते हैं, और उसको लेकर के कुछ ऐसे डिसीजन ले लें, खासतौर पे आपका प्रोफेशन, क्योंकि इस चंद्र बुध के बीच में आपका प्रोफेशन आ रहा है। नौकरी में बदलाव आना, नौकरी छूटना, नया बदलाव आना, कुछ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, मतलब नहीं हाथ में आना या टूट जाना, स्पाउस की हेल्थ के अंदर दर्द वर्द की शिकायतें होना, छोटी मोटी इंजरी हो जाना, ये चीजें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद में 1 तारीख को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में, जब धनिष्ठा में राहु आ जाते हैं तो वाणी पे विशेष ध्यान रखने की बात है, और पैर के कंधे के दर्द की स्थितियां बढ़ने की संभावना बनती है, ध्यान रखें। 1 तारीख को शुक्र जो है, जो आपका दशमेश और पंचमेशों के योग कारक हुआ, ये उच्च नवांश में जा रहा है 4 तारीख तक के लिए। तो ये बहुत अच्छा टाइम है जो आपको फायदा देगा, आपकी प्रोफेशन, आपका माइंड सेट इसको स्टेबल करेगा, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप में भी फायदा देगा। 29 तारीख से जो मंगल कृतिका नक्षत्र में चल रहे थे, वो अब 4 तारीख रोहिणी में आ रहे हैं। रोहिणी में नक्षत्र में मंगल थोड़े माइल्ड हो गए। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे चंद्रमा का नक्षत्र है, तो एसिडिटी बढ़ा सकते हैं, एक्यूट एसिडिटी की परेशानी। पैर के दर्द के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखने की जरूरत है। रोहिणी नक्षत्र और बुध, ये नक्षत्र रेवती हो गया, ये दोनों नक्षत्र आपके 4th हाउस पे इफेक्ट कर रहे हैं, जो आपके एसेट लिक्विडेशन या फिर ट्रेवल कराना, ट्रेवल होना, दोनों में थोड़े, दोनों के एक्टिव हो सकती है चीजें। 2 तारीख को शनि भी आपके जो लग्न के कारक हैं मकर नवांश में आ जाते हैं, वो आपके लिए अच्छे हैं, धन के कारक भी हैं, आपका अपना लॉर्ड है शनि। अच्छा, धनु से जब मकर नवांश में आ रहे हैं तो आपकी जो फ्रीजिंग थी वो अब डिटैच खत्म हो रही है, अब आप थोड़े ओपन हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है, इनर्शिया खत्म हो रहा है, ठीक है ना साहब। और इसके बाद 2 तारीख की एक खास घटना ये है कि चंद्रमा जो है 2 तारीख को मकर राशि के अंदर श्रवण नक्षत्र में आ जाती है। तो श्रवण नक्षत्र का चंद्रमा और ये जो कॉम्बिनेशन है, बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन है, जो स्पाइन में प्रॉब्लम दे सकता है, डिटैचमेंट फ्रॉम प्रोफेशन, जॉब, आपके रिलेशनशिप या आपके स्पाउस, इनकी हेल्थ को खराब करना, डिटैचमेंट करना, ट्रेवल होना, ये चीजें इसमें आ रही है। और इसके बाद में 4 तारीख को शुक्र राशि बदल लेते हैं, शुक्र यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गए। अब भाई योग कारक शुक्र अष्टम में आ गया, कहने को तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ शुक्र राहु केतु के बीच में है और इनके नक्षत्र तीखे हैं, तो यहाँ शुक्र स्ट्रेस में आ गए, प्रोफेशनल, मेंटल, बच्चों को लेकर के स्ट्रेस, पढ़ने वाले बच्चों को लेके, ये एक थोड़ा थोड़ा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो थोड़ा आपको स्ट्रेस में ला सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल की दृष्टि केतु पर है, राहु की, इसलिए ये है तो लग्जरी कॉम्बिनेशन, स्पेशली पेरेंट्स की हेल्थ का भी यहाँ विशेष ध्यान रखना है, ये चीज होगी। तो पेरेंट्स दोनों तरफ के होंगे, आपके पेरेंट्स, वाइफ के पेरेंट्स, दोनों का ध्यान रखना।
और इसके बाद में मंगल बुध जो हैं सूर्य को थोड़ा रिलीज कर रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, आत्मबल बढ़ना शुरू हो रहा है। और लास्ट में चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं वीकेंड में। चंद्रमा कुंभ राशि में जैसे ही आते हैं, राहु पास में ही है, आते ही सबसे पहले स्ट्रेस होता है बहुत सीवियर। उसमें मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, रिलेशन को, हेल्थ, स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। या दोनों में से किसी एक की ट्रैवल या दोनों की ट्रैवल हो सकती है। तो कभी कभी जब प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो डैमेज होने की वजह वो डिटैच कर देता है। डिटैचमेंट इज बेटर। तो ट्रैवल प्रोन अगर होता है तो अच्छा है, अदरवाइज अपने किसी भी तरह के रिलेशनशिप का, व्यापारिक, नौकरी में हो, वाइफ वाइफ के साथ हो, पार्टनर्स हो, किसी भी रिलेशनशिप का उनका ध्यान रखना है। ये चीजें हैं, बाकी सब बढ़िया है, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।